बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डाटा प्रोसेसिंग। इंफॉर्मेशन सिस्टम के से मुतालिक आपको मैंने कुछ नौ दी थी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। वो एक कुछ डायग्राम्स के ऊपर हमने डिस्कस किया था। इसी तरह डाटा प्रोसेसिंग के बारे में बताया कि डाटा प्रोसेसिंग क्या हो सकती है। थोड़ा सा इसको दोबारा डिस्कस करते हैं, रीड करते हैं, फिर उसके बाद इसकी बेसिक टाइप्स के ऊपर चलते हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम डिज़ाइन किस तरह किया जाता है, इसके कंपोनेंट्स कौन से हो सकते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम जब हम डिज़ाइन करते हैं तो इसके अंदर सिक्योरिटी कितनी ज़रूरी है। तो आज की चीज़ें, हमारी जो एजेंडा है, बेसिक मेन एजेंडा, वो ये चीज़ है। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या चीज़ है? डाटा की कलेक्शन, डाटा के ऊपर प्रोसेस करना, डाटा को स्टोर करवाना। बैक एंड पे हमें क्या चाहिए? एक कंप्लीट सिस्टम चाहिए। उस सिस्टम को मैनेज करने के लिए, उस सिस्टम को रन करने के लिए ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ हार्डवेयर चाहिए, कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए, कुछ मैन पावर चाहिए। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर क्या बनाया जाता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया जाता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम की जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है कि एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ सेट ऑफ इट इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स दैट वर्क टुगेदर टू कलेक्ट, प्रोसेस, स्टोर एंड ब्रेक डाउन द इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। ओके, डायमेंशंस क्या हो सकती है इंफॉर्मेशन सिस्टम की? ऑर्गेनाइजेशनल डायमेंशन क्या हो सकती है, मैनेजमेंट डायमेंशन, और टेक्निकल या फिर टेक्नोलॉजी डायमेंशंस क्या हो सकती है। इंफॉर्मेशन सिस्टम के क्या पता है कि ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम डिज़ाइन कर रही है तो वो कौन से की पॉइंट्स हमें देखने पड़ेंगे, वो कौन सी की फीचर्स देखने पड़ेंगे जो कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में अप्लाई हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर देखने पड़ते हैं। उसमें क्या है कि फंक्शनल स्पेशलिटीज़ है, बिजनेस प्रोसेस है, और कल्चर एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। ओके, एंड सेकंड वन इज मैनेजमेंट डायमेंशन। अब मैनेजमेंट का मतलब क्या है? जहाँ पे मैनेजमेंट की बात आ जाती है वहाँ पे कंट्रोलिंग की बात आ जाती है। कंट्रोलिंग क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन कर लिया, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम डिज़ाइन कर लिया। अब उस इंफॉर्मेशन सिस्टम को क्या करते हैं, हमारे पास हम जब क्यूरी अपनी पास करते हैं या फिर हम रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं तो स्टेप बाय स्टेप रिपोर्टिंग की जाती है। लाइक कुछ असिस्टेंट्स हैं, असिस्टेंट है वो क्या करते हैं, सुपरवाइज़र को रिपोर्ट करते हैं। कुछ सुपरवाइज़र हैं वो क्या करते हैं, मैनेजर्स को रिपोर्ट करते हैं। मैनेजर्स हैं वो क्या करते हैं कि डायरेक्टर्स को रिपोर्ट कर रहे होते हैं। एंड और इस तरह क्या होता है कि कंप्लीट एक स्टेजेस बनती हैं। तो इसी तरह मैनेजमेंट के अंदर जो स्टेजेस हैं, मैनेजमेंट डायमेंशन, वो यही चीज़ है कि मैनेजर्स होते हैं वो मल्टीपल वे में, हर डिपार्टमेंट के अलग मैनेजर होते हैं, उनको किस तरह कंट्रोल किया जाएगा, ये भी आपको मैं बता रहा हूँ जनरल। उसके बाद देखते हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन से हो सकते हैं। उसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा देंगे। और टेक्नोलॉजी डायमेंशन क्या है कि टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ की जा रही है। ओके, टेक्नोलॉजी अब कौन कौन सी हो सकती है? नेटवर्किंग की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं आप, नेटवर्किंग के अंदर बेतहाशा टेक्नोलॉजीज़ हैं। आप टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को ही रन कर रहे हैं, ठीक है, आप कोई आईएसपी रन कर रहे हैं, आप सोल्यूशन प्रोवाइडर एज ए वर्क कर रहे हैं, ठीक है, आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर एज ए वर्क कर रहे हैं, वो चीज़ें आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये क्या डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के बिहाफ पर क्या डिज़ाइन की जाती है? डायमेंशन डिज़ाइन की जाती है। क्लासिफिकेशन क्या हो सकती है? क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि जो बेसिक सिस्टम्स होते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर, वो कौन कौन से सिस्टम हो सकते हैं। ऑब्वियसली बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या हो सकता है, उसकी ट्रांजैक्शन होगी। ओके, ट्रांजैक्शन के बाद क्या होगा, उसको कंट्रोल किया जाएगा। कंट्रोलिंग में क्या होता है? डिसीजन मेकिंग आता है। ओके, डिसीजन मेकिंग में कोई इश्यूज आते हैं तो वो किससे कनेक्ट करते हैं? एक्सपर्ट सिस्टम से कनेक्ट होते हैं और वहाँ से वो चीज़ें क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं और वहाँ से चीज़ें गेट करते हैं। तो ये क्या चीज़ें कि स्टेप बाय स्टेप इस तरह की चीज़ें चल रही हैं कि ट्रांजैक्शन प्रोसेस सिस्टम है, उसके बाद मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसके बाद डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है और एक्सपर्ट सिस्टम है। ट्रांजैक्शन के अंदर क्या आएगा कि मल्टीपल ट्रांजैक्शन किस तरह से रन हो रही है। ट्रांजैक्शन सिंपल वे में अगर देखें तो बिलिंग की ट्रांजैक्शन है, ठीक है, आप बैंक्स में जाते हैं, अकाउंट्स की ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन बेसिकली क्या चीज़ है कि कोई छोटा से छोटा प्रोसेस, कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या सिंगल इंस्ट्रक्शन जब आप परफॉर्म कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी? ट्रांजैक्शन कहलाएगी। अब उस ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करने के लिए बैकएंड पे क्या चाहिए? हमें एक इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए। उस इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो पार्ट है, जो क्लासिफिकेशन है, वो क्या कहलाती है? टीपीएस, ट्रांजैक्शन प्रोसेस सिस्टम, ठीक है। तो ये देखिए कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि बैच प्रोसेसिंग है। बैच प्रोसेसिंग मीन्स के बंच ऑफ
इंस्ट्रक्शन हैं वो एट अ टाइम रन करवाई जाती हैं। इसकी एक एग्जांपल आप ये ले लें कि जब बिलिंग सिस्टम की अगर आप देख लें, हमारे पास क्या होता है, बैच प्रोसेसिंग हो रही होती है उनके अंदर, या फिर एट देन किसी भी बैंक में चले जाएँ तो वो क्या होता है कि सैलरी स्लिप जनरेट कर रहे होते हैं, या फिर बिल्स की प्रिंटिंग कर रहे होते हैं। तो वो क्या होता है कि एट अ टाइम हमारे कंप्यूटर को एक जॉब प्रोवाइड कर दी जाती है जिसे हम बैच जॉब का नाम देते हैं। वो क्या करते हैं, कंप्लीट वे में एट अ टाइम इकट्ठे प्रिंट करवा रहे हैं, तो वो क्या बैच प्रोसेसिंग है। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, बिल सिस्टम है, पेरोल सिस्टम है, स्टॉक कंट्रोल सिस्टम है, एंड ऑल मल्टीपल एग्जांपल्स आप यूज़ कर सकते हो। इसी तरह मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जितना भी डिसीजन मेक होगा, ठीक है, उस डिसीजन को कंट्रोल करने के लिए, उन चीज़ों को देखने के लिए, ठीक है, उस जो इन्फॉर्मेशन है उसको किसी ना किसी और वे में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या आते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आते हैं। वो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली डील कौन कर रहे हैं, वो मैनेजर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब मैनेजर्स को इख्तियारात होते हैं कि वो क्या करें, डिसीजन मेक करें। अब डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या है कि एक इंटरैक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम है कि जो कि प्रोवाइड कर रहा है इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड कर रहा है मॉडल्स प्रोवाइड कर रहा है और डाटा को मैनिपुलेट कर रहा है। डाटा को मैनिपुलेट करना है, डाटा को चेक करना क्या है कि ये डाटा ओके है या नहीं, इसके अलावा और चीज़ों को देखना, तो ये सारा का सारा क्या डिसीजन मेकिंग सिस्टम है। इसकी एग्जांपल क्या चीज़ है कि फाइनेंशियल प्लानिंग सिस्टम, ठीक है, बैंक लोन मैनेजमेंट सिस्टम। ऑब्वियसली बात है, बैंक लोन मैनेजमेंट सिस्टम या फिर फाइनेंशियली कोई भी इस तरह की चीज़ें होंगी तो क्या किया जाता है, बैंक जब लोन देने से पहले A to Z उसकी चीज़ें चेक करता है। किसी भी क्लाइंट को अगर लोन दे रहा है तो हर A to Z उसको अपने रिकॉर्ड पे सेट करता है, उसके बाद क्या प्रोवाइड करता है, उसको लोन प्रोवाइड कर देता है। तो ये क्या है, हमारे पास डिसीजन जो सपोर्ट सिस्टम है वो ये कहलाते हैं। उसी तरह एक्सपर्ट सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है कि नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन कंप्लीट हमें प्रोवाइड कर रहा है। एक्सपर्ट सिस्टम बाकायदा तौर पे इंजन्स होते हैं, नॉलेज बेस्ड इंजन्स होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी आपने एक्सपर्ट सिस्टम का कुछ ना कुछ देखा होगा लाजमी। तो एक्सपर्ट सिस्टम बेसिकली क्या है कि ऐसे डिसीजन एक सिस्टम से नहीं हो रहे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक आम सा सिस्टम हूँ, अब मैंने क्या करना है, मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं पता चल रही, मैं क्या यूज़ करता हूँ, इंटरनेट यूज़ करता हूँ। इंटरनेट के ऊपर मैं गूगल इंजन यूज़ करता हूँ और सर्च करता हूँ कि चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ। अब मैंने क्या किया, एक्सपर्ट सिस्टम से क्या कर रहा हूँ, मैं चीज़ों को गैदर कर रहा हूँ, उससे मैं क्या ले रहा हूँ, राय ले रहा हूँ। तो वो क्या कहलाती है, हमारे पास एक्सपर्ट सिस्टम कहलाती है। यूज़र्स के क्वेश्चंस को डील करना, ठीक है, यूज़र की क्यूरीज को डील करना, तो वो क्या एक्सपर्ट सिस्टम है। ये वही है जो मैनेजमेंट सिस्टम और DSS के दरमियान जो वो है कंपैरिजन है, वो देखते हैं। कंपैरिजन टेबल आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ये देखिए कि कंपैरिजन कौन से, कि मेन टास्क कौन सा हो सकता है, ठीक है। मेन टास्क के अंदर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या कर रहा है और DSS क्या कर रहा है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन और डेवलप सर्टेन टूल्स फॉर यूजिंग डिसीजन प्रोसेस, कुछ ना कुछ टूल यूज़ करेगा जो डिसीजन को यूज़ कर सकता है, ओके। तो ये टेबल है, ये टेबल होपफुली आप इसको गो थ्रू कीजिएगा, तो इन केस कोई इशू होता है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। बहुत सिंपल वर्डिंग में है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है इसको समझने के लिए। इसी तरह कंपोनेंट्स कौन से हो सकते हैं, आप ऑब्वियसली बात है, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम डिज़ाइन करना है, उसको रन करना है, क्या चाहिए, सबसे पहले हमें एक कंप्यूटर हार्डवेयर चाहिए, ओके। ऑब्वियसली बात है, जिसके ऊपर डिज़ाइन करना है, उस कंप्यूटर हार्डवेयर को प्रोसेस करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर चाहिए। उस सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, इन केस अगर हम रिमोटली बैठ के उस चीज़ को एक्सेस कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, दरमियान में एक ऐसी कनेक्टिविटी चाहिए जो हमें रिमोटली एक्सेस करवा सके हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम को। तो क्या चाहिए, हमें नेटवर्क चाहिए, इंटरनेट चाहिए, नेटवर्क चाहिए, नेटवर्क डिज़ाइन चाहिए, ओके। उसके बाद हम जो इंफॉर्मेशन अपनी जो भी गैदर कर रहे हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि डाटा कलेक्शन हो रही है, डाटा की स्टोरेज हो रही है। उस स्टोरेज के बैक एंड पे हमें कोई ना कोई फिजिकल स्टोरेज चाहिए जो इन चीज़ों को सेव कर सके। उस फिजिकल स्टोरेज को मैनेज करने के लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर चाहिए। तो वो क्या है, हमारे पास डाटाबेस है या फिर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। अब इन सब चीज़ों को ऑब्वियसली बात है कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए, मैन पावर चाहिए। विदाउट मैन, विदाउट इंस्ट्रक्शन, ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स कभी भी कंप्यूटर जो है वो काम नहीं कर सकता। तो
उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने के लिए, उसको रन करने के लिए, उसकी मेंटेनेंस रखने के लिए, हर चीज़ A to Z करने के लिए हमें क्या चाहिए? HR रिसोर्सेज चाहिए। ओके, तो ये क्या है, हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि इनको डिफाइन करते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या है कि फिजिकल इक्विपमेंट हो सकता है, हमारी इनपुट डिवाइसेज हैं, हमारी आउटपुट डिवाइसेज हैं, हमारे प्रिंटर्स हैं, वट जो भी यूज़ हो रहा है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में क्या है कि मल्टीपल सॉफ्टवेयर हैं, कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट जो मैकेनिज्म है, डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, उनको क्या करें, डील कर रहे हैं। डेटाबेस है, नेटवर्क है, ठीक है, और ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम है। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंट है। सिक्योरिटी तो वैसे हर जगह पे इम्पोर्टेंट है कि सिक्योरिटी को मेंटेन रखने के लिए, सिक्योरिटी को कंट्रोल करने के लिए हमें बैक एंड पे बहुत एक फुल फ्लैज क्या चाहिए, सिस्टम चाहिए जो इन चीज़ों को ओके कर सके, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड कर सके, इंटेग्रिटी प्रोवाइड कर सके, ठीक है, अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कर सके। अब सिक्योरिटी की अगर बात करें तो वहाँ पे इशू ये है कि जितनी ज़्यादा हाई अवेलेबिलिटी होगी उतनी ज़्यादा सिक्योरिटी कम होगी, जितनी कम जितनी कम अवेलेबिलिटी होगी उतनी ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। ये दोनों क्या करते हैं, वाइस वर्सा काम करते हैं। हमें इस तरह का सिस्टम चाहिए कि जो कि अवेलेबिलिटी को भी मेंटेन रख सके और उसकी सिक्योरिटी को भी मेंटेन रख सके, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे पास कहाँ पे आती हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम में आती है। आपने नाम सुना होगा इन्फोसेक का, हमारे पास टनल यूज़ होती हैं, डिफरेंट किस्म की जो IP टनल्स हैं हम वो यूज़ करते हैं। IP टनल इसके अंदर बाकायदा तौर पर प्रोटोकॉल्स रन होते हैं नेटवर्क के ऊपर, ठीक है। और इसके अलावा और भी हम मैकेनिज़्म यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अथेंटिकेशन एक मैकेनिज़्म है सिक्योरिटी का, ठीक है। अथेंटिकेशन में क्या होता है कि आप अपने यूज़र नेम और पासवर्ड देते हैं। विदाउट एनी यूज़र नेम और पासवर्ड अगर सिस्टम आपको ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा तो इट मीन्स कि आप सिस्टम में इन नहीं हो सकते। इसी तरह फिजिकल सिक्योरिटी होती है। फिजिकल सिक्योरिटी क्या है, आपका कोई ना कोई बायोमेट्रिक सिस्टम होगा, आइरस का होगा, ठीक है, आपके फेस का होगा, आपके पास कोई कार्ड होगा या वट इस तरह की कोई भी आइडेंटिफिकेशन किट होगी आपके पास जो कि आपको सिस्टम में इन होने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, तो वो क्या फिजिकल सिस्टम है। इसी तरह हमारे पास होते हैं कि सॉफ्टवेयर बेस पे कि कौन उससे चीज़ें कंट्रोल की जा सकती हैं, ठीक है। अब वही बात है कि सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए क्या चाहिए, हमारे पास ऑथराइजेशन चाहिए, उसकी ऑडिटिंग चाहिए। ऑब्वियसली बात है, ऑडिट बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी सिस्टम को चेक करने के लिए। स्टेप बाय स्टेप अगर हम चीज़ को मॉनिटर करना स्टार्ट करें तो उसमें क्या सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ऑडिट। किसी भी सिस्टम का ऑडिट बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है। होपफुली कि आप कोई ऑडिट का सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं या फिर पढ़ रहे होंगे तो इसमें ऑडिट आप बेहतर जान सकते हैं, ठीक है। फिजिकल ऑथेंटिकेशन जो भी मैंने आपको बताया वही है। डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या है कि मल्टीपल यूज़र्स हैं हमारे पास, मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, हर क्लाइंट का जो डाटा है वो दूसरे क्लाइंट से आइसोलेट हो, ठीक है। दोनों क्लाइंट्स का जो डाटा है वो आपस में मर्ज ना हो, एक क्लाइंट दूसरे क्लाइंट का डाटा ना देख सके और दूसरा क्लाइंट पहले क्लाइंट का डाटा ना देख सके। तो ये क्या है हमारे पास, क्या है, आपको एक ट्रायड के बारे में बताता हूँ कि क्या होता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, ठीक है, और अथेंटिकेशन। अथेंटिकेशन का आपको मैंने बता दी, कॉन्फिडेंशियलिटी का आपको बता दी, इंटेग्रिटी का मतलब क्या है, डाटा को मेंटेन रखना, ठीक है। जो डाटा सेंड किया जा रहा है या जो डाटा रिसीव किया जा रहा है वो एग्जैक्ट वे में, करेक्ट वे में सेंड किया जा सके, ठीक है, रिसीव किया जा सके। ये नहीं है कि इधर से मैं डाटा कुछ और सेंड कर रहा हूँ और एट द एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम मेरे पास कुछ ऐसा है कि उसने डाटा को ही चेंज कर दिया। सॉरी, यदि आपको मैं बता रहा था कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी। CIA ट्रेड है कि जो तीन चीज़ों को मिलाकर बनता है। अब टूल्स हैं अथेंटिकेशन के लिए, ठीक है, अथेंटिकेशन के लिए मल्टीपल टूल्स हैं, मल्टीपल सर्वर्स रन किए जाते हैं। इसी तरह AAA का आपने नाम सुना होगा, अथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, अकाउंटेबिलिटी एक सिक्योरिटी सर्वर है, टेकैक्स एक सिक्योरिटी सर्वर है, इसी तरह रेडियस एक सिक्योरिटी सर्वर है।
ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं कि ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, इंटेग्रिटी प्रोवाइड कर रहे हैं बैक एंड पे। हमारे पास जितने भी सर्वर्स हैं, लाइक आप यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, आप कोई भी इस तरह का सोशल नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, या कहीं कहीं भी आप ईमेल यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि यूज़र नेम और पासवर्ड मांगता है। विदाउट ऑथेंटिकेशन आपको वो इन नहीं होने देता। आपकी कंप्लीट डाटाबेस आपके यूज़र से रिलेटेड उनके सर्वर्स में है, ठीक है। तो उसके बैक एंड पे जो उनको चीज़ों को चेक कर रहा है, वो क्या चीज़ें हमारे पास AAA सर्वर्स हैं, रेडियस सर्वर्स हैं, टेकैक्स सर्वर्स हैं, और वटेवर जो भी IP टनल्स यूज़ की जा रही है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी यूज़ की जा रही है। इसके अलावा हमारे राउटर्स के अंदर स्पेशल एक फंक्शन होता है जिसे हम कहते हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट फिल्टरिंग का फंक्शन। ट्रैफिक को क्या किया जा रहा है, फिल्टर किया जा रहा है। इनबाउंड ट्रैफिक और आउटबाउंड ट्रैफिक दोनों को क्या किया जा रहा है, फिल्टर किया जा रहा है। हम अलाउ करेंगे कि हमारे नेटवर्क में कौन सी इंफॉर्मेशन आए या फिर कौन सी एक्सेस हो, और हमारे नेटवर्क से कौन सी ट्रैफिक बाहर जा सके। तो उस पर क्या यूज़ की जाती है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट यूज़ की जाती है। बाकायदा तौर पे इसकी कन्फिग्रेशन होती है हमारे राउटर्स के अंदर। तो ये हमारा नेटवर्क का सब्जेक्ट नहीं है। अगर नेटवर्क का सब्जेक्ट हो तो फिर आपको इसकी डेप्थ में लेके जाता है। ये बेसिकली फिल्ट्रेशन कर रहा है, किसकी, हमारे पास ट्रैफिक की फिल्ट्रेशन करता है। ओके, इसी तरह एनक्रिप्शन है। अब एनक्रिप्शन के लिए आप मल्टीपल मेथड यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मशहूर मेथड, बहुत ही एक अनब्रेकेबल, अभी तक 40-42 साल हो गए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इस सिस्टम को कोई ब्रेक कर सके, जिसे हम कहते हैं RSA कीज़। ठीक है, 3 जो कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये तीनों ने मिलकर एक RSA कीज़ जनरेट की। कीज़ जनरेट करने का मकसद क्या था कि हम जो डाटा पब्लिकली सेंड कर रहे हैं उसको एनक्रिप्ट किया जा सके, उसको सिक्योर किया जा सके, और सिर्फ डाटा वो कौन देख सके, सेंडर और रिसीवर देख सके। तो ये क्या चीज़ है, एनक्रिप्शन है। एनक्रिप्शन का मतलब क्या है कि ओरिजिनल डाटा को किसी और वे में चेंज कर देना। अब एनक्रिप्शन क्या चीज़ है कि फॉर एग्जांपल मेरा नाम जस्ट फ़हीम है, इस फ़हीम के वर्ड को मैंने किसी और लैंग्वेज में, किसी और करैक्टर्स के अंदर, किसी और कम्बिनेशन के अंदर कन्वर्ट कर दिया बैक एंड पे। अब कोई भी हैकर होगा या कोई भी इंट्रूडर है, वो इसको ब्रेक करने की कोशिश करता है। तो वो क्या करेगा कि जितने भी उस वर्ड के कम्बिनेशन बन सकते हैं वो उसकी ट्राई करेगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि अनब्रेकेबल हैं, हम एनक्रिप्टेड चीज़ों को वापस डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। हमें डिक्रिप्शन के लिए उसकी की चाहिए होती है कि वापस उसको ओरिजिनल डाटा में डिक्रिप्ट किया जा सके। ठीक है, इसी तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं कि जो एनक्रिप्शन यूज़ की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे सिस्टम के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जो डिस्कशन है वो आपको काफ़ी समझ आई होगी। तो आज के लिए आप इतना ही करते हैं, ठीक है, और इसको आपने रीड लाजमी करना है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ओके है, ये बहुत सिंपल सा डॉक्यूमेंट है, इसको लाजमी रीड करना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।